हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो बिहार स्पेशल के प्रश्न लिए हैं वह आपके बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देख लेते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार से भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वह आपके स्थायी सदस्य की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं पर अस्थायी सदस्य की बात करें तो उसके जो अध्यक्ष थे वह जो है कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो दो लोग जो है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सबसे पहले जो है कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो सबसे पहले जो है कि अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और उसके बाद जो है कि राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, जो कि स्थायी सदस्य थे। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो ई वाला ऑप्शन आप सही कर लीजिए, क्योंकि दो विकल्प सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। तो 1872 में बिहार हेराल्ड किसने आरंभ किया था। तो इसको जो आरंभ किए थे वह थे बाबू गुरु प्रसाद सेन। जी हाँ दोस्तों, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने जो है 1872 में बिहार हेराल्ड जो है कि अंग्रेजी अखबार को प्रकाशित किया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार में जो 1937 में जो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किए थे वह कौन हो जाएंगे। तो वह हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस थे जिन्होंने 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से क्लिक करके आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको PDF में मिल जाएगी और कोई सूचना रहती है तो वह भी बता दिया जाता है। साथ ही में जो है कि चैनल पर वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक वगैरह भी दिया जाता है। तो इसलिए हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था। जी हाँ दोस्तों, जो है कि पाकिस्तान का जन्मदाता किसे जो है कि राजेंद्र प्रसाद ने माना था। तो देखिए, अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की तो इन्होंने जो पाकिस्तान के जन्मदाता माना था वह लॉर्ड मिंटो को माना था। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का जन्मदाता माना था, क्योंकि उसने ही सर्वप्रथम भारत में जो है कि एक्ट लाया था 1909 में। उसके द्वारा जो है कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की थी। उस तभी से जो है कि थोड़ा सांप्रदायिक भावना भड़क गई थी। तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद जी जो है तभी से जो है कि लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जनक मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। तो देखिए, यह पूछा गया है कि जो पटना लान, पहले जो अभी गांधी मैदान बोला जाता है उसका नाम पहले पटना लान था। तो पटना लान का नाम कब जो है कि बदल करके गांधी मैदान किया गया, तो इसको आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका आंसर नंबर ई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसका जो नाम बदला गया था यह स्वतंत्रता के बाद बदला गया था। तो यहाँ पर जो है कि 1948 ईस्वी में आसपास 30 जनवरी 1948 के बाद इसका नाम बदला गया था। तो इसमें किसी में भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ई जो है
वह सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब यह प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा गया था तो उस समय जो है कि इसका आंसर डी माना गया था, लेकिन डी वाला आंसर सही नहीं है। इसका जो है कि ऑप्शन ई होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो है कि पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था, तो वह 1948 के बाद किया गया था। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। तो 1995 के समाप्ति पर अगर हम बात करें तो बिहार में उस समय क्या था, उस समय देखिए आपका झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो उस समय जो है कि बिहार में ज़्यादा जिले थे। तो उस समय कितने जिले थे, तो कुल 55 जिले थे। इसको आप याद रखिएगा। 1995 में जो है कि बिहार में जिलों की जो संख्या थी वह 55 थी। इसको याद रखेंगे। और उसके बाद जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तब बिहार में जिलों की कितनी संख्या बची, तब उस समय 37 बची थी। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 38 है। तो यह सभी डेटा आप याद रखिएगा। 1995 मतलब जब झारखंड नहीं अलग हुआ था उस समय 55 थी। उसके बाद जब झारखंड अलग हो गया तब बिहार में जो जिलों की संख्या थी वह 37 हो गया। लेकिन अभी जो है कि 38 जिले बिहार में हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, पटना को जो है कि प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। तो देखिए अगर हम बात करें पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था वह शेर शाह ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शेर शाह ने इसको जो है कि प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि किस नगर में जापानियों ने जो है कि वह विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है राजगीर। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। राजगीर में जो है कि वह जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए अगर हम बात करें पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह 1916 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में ज़्यादातर चांस है कि यह प्रश्न आ जाए। बिरसा मुंडा के अगर हम गुरु की बात करें तो उनके जो गुरु थे वह थे आनंद पांडे। जी हाँ दोस्तों, आनंद पांडे जो थे वह बिरसा मुंडा के गुरु थे। तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की अगर हम प्राचीनतम संस्कृति की बात करें तो वह आपकी क्या है, तो वह आपका जो है वह है नवपाषाणिक सांस्कृतिक। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल से जो प्राचीनतम संस्कृति है वह है नवपाषाणिक सांस्कृतिक। तो इसको आप याद रखिएगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे। तो देखिए अगर हम बात करें कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, तो इसका जो सही आंसर है वह है 22 अप्रैल 1858 को। जी हाँ दोस्तों, 22 अप्रैल 1858 को जो है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए अगर हम बात करें बिहारी छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन हुआ था यह आपका कहाँ पर हुआ था, तो यह आपका हुआ था हजारीबाग में। हजारीबाग में 16वां अधिवेशन हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह जो सम्मेलन हुआ था यह कब हुआ था, 1921 ईस्वी में 16वां अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रगति के लिए
की गई है। तो यह कब की गई थी, कहाँ पर की गई थी? तो इसका देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा बिहार। जी हाँ दोस्तों, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई और ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए जो है की गई। तो वह कहाँ पर की गई थी? देवघर बिहार में की गई थी। लेकिन अभी जो है कि देवघर जो है वह झारखंड का हिस्सा है, तो इसको आप याद रखिएगा। उस समय बिहार में ही था, लेकिन जब झारखंड बना तो अब जो है कि देवघर जो है वह झारखंड में चला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो बाबा ठाकुर दास थे इन्होंने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की। तो देखिए अगर हम बात करें पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किए थे, तो उन्होंने जो सोसाइटी की स्थापना की थी वह था आपका रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इसको याद रखिएगा। और उन्होंने जो है द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था, तो इसको याद रखिएगा। कौन थे? बाबा ठाकुर दास थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो स्वतंत्रता के पश्चात अगर हम बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है जयराम दास दौलत राम। जी हाँ दोस्तों, जयराम दास दौलत राम जो है वह स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल थे, तो इनको याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह आपके एग्जाम में आने के ज़्यादातर चांसेस हैं, तो इनको याद रखिएगा। और यह कब तक रहे थे? तो इनका जो कार्यकाल है वह 1947 से लेकर के 1948 ईस्वी तक रहा था, और उसके बाद जो है कि 1948 से 1952 तक द्वितीय राज्यपाल थे। द्वितीय राज्यपाल जो थे वह माधव श्री हरि थे, तो इनको आप याद रखिएगा। फिलहाल पहला राज्यपाल ही पूछा जाता है, तो इनको याद करिएगा। कौन थे आपके? तो वह आपके थे जयराम दास दौलत राम। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो देखिए अगर हम बात करें बिहार का वह कौन सा शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि बिहार का जो राजगीर शहर है यह 5 पहाड़ियों से घिरा है। इसके अलावा जो है कि कोई भी ऐसा शहर नहीं है बिहार का जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा है। फिलहाल इसमें जो है कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो है वह आपका सही हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो देखिए अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, तो वह क्षेत्र कौन सा है जहां पर जो है कि संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, तो वह था भागलपुर राजमहल। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर राजमहल में जो है संथालों ने 1855 और 56 में घोषणा कर दी थी कि वहां पर अपनी सरकार की, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों में को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यह पूछा गया है कि जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसका जो है कि सही क्रम क्या है। तो देखिए अगर हम इसमें सही क्रम की बात करें तो इसमें जो है कि सबसे पहले रोहिणी हुआ, फिर पटना हो गया, फिर मुजफ्फरपुर हो गया, फिर जगदीशपुर हो गया। तो इसको याद रखिएगा। वह कौन कौन से जिले थे? वह आपका था रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर था। तो यह बी वाला ऑप्शन आपका सही है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए अगर हम बात करें 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो बिहार से नेतृत्व किए थे वह आपके बाबू कुंवर सिंह किए थे। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह जो थे उन्होंने बिहार से इसका नेतृत्व किया था, तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था? तो देखिए अगर हम बात करें 1857 की क्रांति में दौरान जो है कि पटना, आरा और शाहाबाद में जो नेतृत्व किए थे वह कौन किए थे? तो वह आपके किए थे कुंवर सिंह। तो इसको याद रखिएगा, कौन किए थे?
कुंवर सिंह ने जो है कि किया था, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कुंवर सिंह के बारे में दोस्तों आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे एक प्रश्न बनता है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो अगला प्रश्न है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार के वह कौन नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ जो है कि किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था, तो वह आपके जो सही आंसर है राजकुमार शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार शुक्ल ही हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ जो है कि मिल करके किसान आंदोलन में नेतृत्व किया था। तो इनको याद रखिएगा। और वह कौन सा नेतृत्व था? तो 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, और चंपारण में जो नील आंदोलन था उसमें जो है कि राजकुमार शुक्ला हो गए, धरणीधर हो गए, रामनवमी प्रसाद हो गए, इन व्यक्तियों ने खुल करके सामने आए और भाग लिया था। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरपुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो यह पूछा गया है कि जो बिहार के सुप्रसिद्ध संत हैं सरफुद्दीन मनेरी, इनका संबंध जो है सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो इसका जो सही आंसर है वह है फिरदौसी संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिरदौसी संप्रदाय से उनका जो है कि संबंध है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो देखिए, अगर हम बात करें अली वर्दी को किस वर्ष जो है कि बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो वह आपका किया गया था 1733 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1733 ईस्वी में बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ जो नगर था वह किस लिए महत्वपूर्ण रहा? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो व्यापार केंद्र के रूप में, तो यह बिल्कुल गलत है। बिहार शरीफ जो है कि व्यापार केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण नहीं रहा। इसके अलावा जो है कि यहाँ पर दिया गया है विद्या केंद्र के रूप में, तो यह बिल्कुल सही है, विद्या केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। अगला है कि प्रशासनिक केंद्र के रूप में, तो प्रशासनिक केंद्र के रूप में यह नहीं था, तो इसलिए थर्ड वाला भी ऑप्शन गलत है। अगला है कि धार्मिक केंद्र के रूप में, तो यह बिल्कुल सही है। जो बिहार शरीफ था वह धार्मिक केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण था, तो इसलिए सेकंड और फोर्थ वाला आपका सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वह सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यह थे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं, और यह सभी आपके बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस तैयार हो जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरी चीज़, कोई भी सूचना वगैरह रहती है तो टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, और कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक वगैरह भी दिया जाता है। तो इसलिए हमको ज़रूर टेलीग्राम पर फॉलो करिए, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करिएगा। साथ ही में वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।